नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज वास्तु विषय में जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ हमारे घर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन के बारे में, जो रिप्रेजेंट करती है हमारी फैमिली की बॉन्डिंग और हमारे आपसी परिवार को, या फिर आपके काम के स्थान में आपके स्किल को। आपकी स्किल कितने अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं या आपके परिवार में बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो सकती है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उस रिप्रेजेंट करती है। इस डायरेक्शन में अगर वायु तत्व आ जाए जो कि ग्रीन कलर है या ब्राउन कलर है, वो कलर्स अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में, हमारी बॉन्डिंग्स में कहीं ना कहीं दरार आ जाती है, कहीं ना कहीं आपस में मतभेद आ जाते हैं। अब ये कैसे आते हैं? वहाँ पर आए हुए किसी भी तरीके के गार्डन, पेड़ पौधे, कोई भी स्मॉल प्लांट्स आपने अपने घर में रख लिए, उससे ये इश्यूज आते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका किचन है तो कहीं ना कहीं रिश्तों में गर्मी आ जाती है। मतलब नॉर्मल बातचीत में भी पिता अपने बेटे को समझाएंगे या बेटा अपनी वाइफ को या घर में किसी को कुछ सजेशन देगा, तो उसमें एक गर्मी होगी बात में, जो कि गर्मी सामने वाला जो भी पुरुष है या कोई भी लेडी है, कोई भी आपकी गर्मी क्यों सहे, बट वो आ कहाँ से रही है? वो आ रही है साउथ वेस्ट के किचन से। अगर वहाँ पे टॉयलेट आ गया तो कहीं ना कहीं रिश्तों में ड्रेनेज आ जाती है। यू डोंट केयर अबाउट रिलेशंस। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं। वहाँ पे साउथ वेस्ट में अगर आपका डाइनिंग टेबल है तो कहीं ना कहीं एक आपसी रिलेशन में, बातचीत में एक डिसहार्मनी होती है। कोई भी एक दूसरे की बात को समझने के लिए रेडी नहीं होता है। वहाँ की किचन का एक बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट ये भी है कि घर में बच्चों की शादी में बहुत डिले हो जाता है। जो मैरिज डिले हम बोलते हैं हो रही है घरों में, वो एक साउथ वेस्ट का किचन भी एक उसका बहुत बड़ा कारण है। और आपके काम को लेके, आपकी स्किल्स को लेके, आपके बिजनेस में अगर वो डायरेक्शन में अग्नि तत्व आ गया या टॉयलेट आ गई, अग्नि तत्व आपके स्किल्स को राइट टाइम पे काम में नहीं आने देता है। कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स वहाँ ख़राब होती हैं। टॉयलेट आपकी स्किल्स को ड्रेन आउट करता है। जब भी आप अपनी स्किल कहीं यूज़ करने लगेंगे तो आपको एक ड्रेन आउट फीलिंग आएगी, आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकेंगे। वो डायरेक्शन में अगर आपका प्रेयर रूम है, मंदिर आपने अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाया, तो आपको कहीं ना कहीं आपके पेमेंट्स में डिले होगा। आपके बिजनेस में आपको, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आप क्या यूज़ कर सकते हैं आपके काम से रिलेटेड। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, आपके जो खुद के जो टूल्स हैं, आप कोई कंसल्टेंट हैं, आप कोई ना कोई टूल्स यूज़ करते होंगे, आप उन टूल्स को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप विश्वकर्मा भगवान की फ़ोटो लगा सकते हैं। उनकी कोई भी तरह की पिक्चर या कोई मूर्ति आप उसको रख सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने पितरों की, अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहती है। आपके पितरों का, आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक शिव परिवार का अगर आप फ़ोटो या प्रतिमा या कुछ भी तरीके की शिव परिवार की मूर्ति रख सकें तो वो भी बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि शिव परिवार में जितने भी डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन वो परिवार हमेशा एकजुटता से साथ में चला है। तो उसको नॉर्थ ईस्ट में रखें आप, तो वो बहुत अच्छा है। साउथ वेस्ट में अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ अपनी फ़ोटो लगाएं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड उनकी बॉन्डिंग के लिए। परिवार की बॉन्डिंग, परिवार की हंसता रहे परिवार, वैसी एक उनकी जॉयफुल लाइफ के लिए उनकी फ़ोटो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, वहाँ पर आप लगाएं। नॉर्थ वेस्ट में परिवार की फ़ोटो लगाएं, विच इज़ वेरी गुड। वो आपस में एक दूसरे को समझने की एक आपको अंदर से वो देता है, अंडरस्टैंडिंग नेचर। नॉर्थ वेस्ट में परिवार की फ़ोटो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके काम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप ध्यान रखें वहाँ पर कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर किसी भी तरीके के प्लांट्स उस जोन में ना हों। आपकी स्किल को यूज़ करने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जिनसे हमने हमारा वास्तु का ज्ञान सीखा, डॉक्टर खुशदीप बंसल, उन्होंने हमको हमेशा एक बात ड्यूरिंग द कोर्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन को लेकर समझाई कि देखो, ऊपर वाले ने दो अलग आइडेंटिटी बनाई है, एक मेल एक फीमेल। दोनों में अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, दोनों में आपस में एनर्जीज बाउंडिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। वरना लेडीज़ का काम क्या है, लेडीज़ कानों से ज़्यादा अच्छे से सुनती हैं, उनके कान ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्लस उनकी आँखें दोनों जगह होती हैं। बट मेल्स की आँखें सिर्फ इधर ही होती हैं और कान बिल्कुल नहीं सुनते। उसका एग्जाम्पल है, कभी आपके घर में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो वाइफ को हमेशा याद रहेगा 5 साल पुरानी बात भी, और मेल जो है वो ढूंढता ही रहेगा कि मेरे पास क्या है बोलने के लिए। वो कुछ नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसमें वो क्वालिटी ही नहीं है। फीमेल में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं ये क्वालिटीज़ उनमें कहाँ से आई? वो उनके डेली रूटीन में ये क्वालिटीज़ हैं कि वो आपका पूरा परिवार साथ में संभालती है। आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका घर, आपके घर की बाइयाँ, आपके घर का छोटा छोटा काम, इवन बीइंग अ वर्किंग वुमेन, स्टिल दे टेक केयर ऑफ द हाउस। कहीं ना कहीं वो घर के बारे में सोचती हैं। बट एज अ मैन आप निकलते हो बाहर एक दो आंखें लेके शिकार करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ आज बिजनेस करना है और वापस आना है। सो यू हैव योर ओन क्वालिटीज़, बट लेडीज़ की एक अलग क्वालिटीज़ है। सो दोस्तों, इस दो लोगों को आपस में एक बॉन्डिंग करके चलाना, बहुत क्लैरिटी रखना लाइफ में, ये हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है। जितना हम इसको बैलेंस करके रख सकें बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है आपके फैमिली में बॉन्डिंग। ये कोरोना ने हमको सिखाया कि हमें आपस में परिवार के साथ कैसे एकजुट होकर लड़ना है, इससे कैसे एक दूसरे का ध्यान रखना है। घर में रह के काफ़ी हस्बैंड्स को, मेंस को या बच्चों को, माँ बाप के बारे में लोगों को बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है लाइफ में। तो दोस्तों, जितना हो सके अपनी फैमिली बॉन्डिंग, अपने परिवार के बीच में किसी को ना आने दें। अपनी एनर्जीज लेवल बहुत अच्छे रखें घर के। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। नमस्कार, फिर मिलते हैं।